कुंज बिहारिणी। स्वामी श्री हरे दासाय गुरु नाम गुरुवे श्रीवरं गुरुवरं वन्दे शेखरं करुणानिधे सर्वशास्त्र सुधा सुख्यं सर्वशास्त्र सुधाकरम्। श्री रामचरितमानस का पावन पाठ निरंतर 24 घंटे से इस परिवार पर हो रहा था और रामचरितमानस का पाठ होने के उपरांत अभी राज्याभिषेक चल रहा और राज्याभिषेक के होने के उपरांत हम सब क्या करेंगे? भोजन करेंगे। लेकिन आपने प्रभु राम की 24 घंटे सन्निधि प्राप्त करके प्राप्त क्या किया है कि जीवन में राम जी हमें सिखाते क्या है। सबसे पहला कार्य है कि राम जी मानव योनि पर आकर के हमें जिस पथ पे चलना सिखाया है। आज जो हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ को लुप्त हो गया था, कोई भी अयोध्या नहीं जानता। आज पूरे अयोध्या वासी, मैं भागवत पीठ से अहमदाबाद में एक बात कह रहा था कि हिंदुस्तान भेड़िया वसान कहते हैं। क्यों? जिधर लोग देखते हैं उधर सब दौड़ पड़ते हैं। क्योंकि आज एक भजन ज्यादा चल रहा था, मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे जब राम हमारे घर आए। तो मैंने अहमदाबाद से ही लाइव एक प्रश्न पूछा कि पहले राम कहाँ थे और कौन आज के युग में जो सबरी है वो मुझे बता दे। केवल तात्पर्य है हिंदू धर्म जो है ना अपना, ये विश्वास नहीं करता। जिधर है 22 जनवरी अब राम कहीं दिख रहे हैं आपको? कुछ नहीं, एक हफ्ते केवल राम जी हैं। लेकिन धर्म का है राम पहले भी थे और राम आज भी हैं। अगर हमें सबरी बनना है तो इतने वर्षों तक पहले सबरी की तरह इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिनु विश्वास हो ही नहीं प्रीति। अगर भगवान पर विश्वास नहीं होता है ना, तो आज ये जो गुप्ता परिवार बैठा है ना, एक भी अगर हमारे हिंदू धर्म के लोग कृपा नहीं करते तो आज पूरे मंदिर खाली होते। हम तो यही कहते, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारे तो सोनी ही रहते अदालत तुम्हारे। ना हम होते मुलजिम ना तुम होते हाकिम तो किस दिल में होते इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आज भगवान से सब चाहते हैं लेकिन भगवान को नहीं चाहते। और अगर भगवान हमें जीवन में क्या शास्त्र सिखाते हैं, 6 शास्त्र वेद पुराण उपनिषद केवल यही सिखाते हैं कि जीवन में चढ़ाना ना सीखो, चढ़ना सीखो। और जब हम चढ़ना सीख गए, और यही राम जी कहते हैं कि जीवन में दूसरे को तात्पर्य नहीं, पहले खुद को बदल लो। आपने राज्याभिषेक की रीत को पूरा किया है, लेकिन राज्याभिषेक की पूरी रीत में केवल एक शब्द नहीं पकड़ा है कि कौशल्या के चरण निपुण तिन नायमा। दीपावली का पूजन सब करते हैं, लेकिन दीपावली में किस देवता का पूजन करना चाहिए ये किसी को ज्ञात नहीं है। राज्याभिषेक की रीत पूरी हो गई, लेकिन तुलसीदास जी ने हजारों वर्ष पहले लिख दिया है कि दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी का पूजन नहीं होता है। दीपावली के दिन अगर होता है तो श्री रामचरितमानस का पाठ के अंतर्गत ये उत्तरकांड के कौशल्या 9वें दोहे में है कि कब पैर छुए थे 14 वर्षों के बाद, कि कौशल्या के चरण निपुण तिन नायमा। जब राम जी के चरण, कौशल्या के चरण राम जी ने छुए तो माँ ने क्या कह दिया, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घरे आ गए, सारी अवध को सजा देना है और राम को राजा बना देना।
को सजा देना है और राम को राजा बना देना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके भगवान को स्टील थाली पे ले आओ। हाँ, स्टील की थाली पे लगाओ। क्यों? कौशल्या ने क्या कहा है? ये राम जी ऐसे कोई साधारण नहीं है। राम तो कोई बन सकता है, लेकिन राम स्वयं भगवान विष्णु, लेकिन राम की योनि में आए तो शिक्षा दिया है, अगर जीवन में कुछ सीखना है तो पहले छोटों को आगे करो, और बड़े तो पहले ही सीख चुके हैं। क्या सिखाया है प्रभु राम ने? और जिस प्रकार माँ कौशल्या ने कहा, आइए गुरुदेव, आज दिन भर आशीर्वाद आप ही का मिल रहा है। स्वयं कौशल्या कह रही क्या? मेरे नैनों का तारा, पितु आज्ञा पालने हारा। मेरे नैनों का तारा, पितु आज्ञा पालने हारा। लंका पे विजय पा करके आया मेरा राज दुलारा। लंका पे विजय पा करके आया मेरा राज दुलारा। कौशल्या कह रही राम शब्द का हम उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि राम शब्द का है राम ही सत्य है। हमारे शिव जो स्वयं राम के अधीन हैं, और राम स्वयं हमारे शिव के अधीन हैं। राम का शब्द सुन करके हमारे शिव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है। जब नारद जी द्वारा श्राप मिला था भगवान विष्णु को तो राम बन गए, तो शिव जी कहते हैं जब ये राम बनने जा रहे हैं तो हम कैलाश में क्या करेंगे? तो देवी ने पूछा तुम क्या बनोगे? बोले नारद जी ने कहा ये बानर का रूप इनका सहायक बनेगा, तो बानर बन के जाएंगे। रामचरितमानस का पाठ सब करते हैं, लेकिन ये नहीं पता होगा लंका किसने जलाई। लंका साक्षात पार्वती ने जलाई। जब शंकर स्वयं केसरी नंदन बन गए तो माता पार्वती कहती है किस रूप में जा रहे हो? बोले बानर बनकर। बोले बनमानुष तो नहीं, बोले बानर। नारद जी ने श्राप दे दिया, हम क्या करेंगे जब राम नहीं तो? बोले हमें पूछ बना लो, पूछ बना लो। बोले क्यों? क्योंकि जो प्रिय पहली बार पार्वती जी ने कहा मांगा था आपसे लंका, तो वो लंका भी रावण लेके गया। इसलिए उस पूछ के द्वारा हम उस लंका को उसके पास भी रहने नहीं देंगे। कई उपदेश है, साधारण बात नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस के पथ पे चलना साधारण बात नहीं है। उनका नवदा भक्ति में उनका दास केवल हनुमान है, साक्षात हमारे गुरुदेव विराजमान हैं। उनके सामने तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन तात्पर्य है कि रामायण का पाठ समापन है, विश्राम है, लेकिन जीवन में सीखा कैसे? अगर जीवन में सीखना है तो हनुमान के जैसे। पहले दुर्गा जी का भजन हर घर में होता था, जागरण बंद हो गया क्योंकि विश्वास नहीं है। दुर्गा जी के बाद शिव जी को बिल्कुल कोई पूछता नहीं था, कोई भी साईनाथ आए शनिदेव आए, क्योंकि हमें अपने ही इष्ट पर विश्वास नहीं है। लेकिन हनुमान जी नवदा भक्ति में क्या सिखाते हैं कि मैं था, मैं हूँ, मैं ही रहूंगा। कितने भी देवता कलयुग में प्रकट हो जाएं, लेकिन जहां पर हनुमान जी नहीं रखे जाएंगे वो पूजन पूर्ण नहीं होगा। पांडव में आप महाभारत ले लीजिए, पांडव की विजय क्यों हुई? क्योंकि पताका लगी थी हनुमान जी की, पताका भी विजय लगी थी। देवी जी का पूजन करेंगे, हनुमान जी का पूजन नहीं तो देवी प्रसन्न नहीं होती हैं। आज दुनिया में नए नए देवता हैं, लेकिन अपने इष्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए और हनुमान जी से सीखना चाहिए। लोग कहते हैं मैं इनका भक्त हूँ, भक्ति की उपाधि केवल नवदा भक्ति में हनुमान जी को दी गई है, उसके अलावा किसी को नहीं दी गई। राम जी को तो सब ध्याते हैं, लेकिन राम किसके अधीन है? ये रामचरितमानस का पाठ हुआ, अगर यहाँ पे हनुमान जी की छवि नहीं होती तो फल नहीं मिलता, क्योंकि रामचरित का मानस का पाठ करना चाहिए हनुमान जी के सामने। और जहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो वहाँ पे हनुमान जी की फोटो नहीं, वहाँ पे राम दरबार की, क्योंकि राम का स्वयं वो हनुमान जी ने किया है। ये राम क्यों आज हमने विजय प्राप्त करी तो साक्षात हमारे कानपुर के सभी जानते हैं। लेकिन प्रेम क्यों करता हूँ? क्योंकि चोले के साथ जैसे बाहर है उससे ज्यादा कोमल हमारे